आदि गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। पावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। अभी जो सत्संग हो रहे हैं वो स्वामी सिद्दयाल सिंह जी महाराज की अमर रचना सार वचन के शब्दों के माध्यम से हो रहे हैं। अभी हमारा वचन 18वां और शब्द छठा चल रहा है। जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है पहले हम उसका उच्चारण करेंगे और बाद में उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। ज्ञानी योगी सब थक हारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। ज्ञानी योगी सब थक हारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। ताते सतगुरु शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रतिधारूं। ताते सतगुरु शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रतिधारूं। आरत करूं प्रेम से जबहि, कुल परिवार तरे मेरा तबहि। आरत करूं प्रेम से जबहि, कुल परिवार तरे मेरा तबहि। आरत विधि अब करूं सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा। आरत विधि अब करूं सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा। राधा स्वामी परम दयाल, कर आरत उन हुआ निहाल। राधा स्वामी परम दयाल, कर आरत उन हुआ निहाल। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों के वचनों के, कलामों के, रचनाओं के आधार पर अगर कोई सत्संग हो रहा है तो उसको जब हम सुनते हैं तो हमें जीवन के बहुत सारे गहरे गहरे राज समझ में आते हैं। दुनिया में हम देखते हैं कि जब एक आम इंसान जी रहा होता है तो वो हर चीज को बड़े हल्के हिसाब से लेता है। न उसे मनुष्य जीवन के महत्व का कुछ पता होता है, न उसे मन और आत्मा की बारीकियों का कोई पता होता है, न उसे परमात्मा के वास्तविक रूप का पता होता है, न उसे सदगुरु और सामाजिक गुरुओं में, धर्म गुरुओं में, एकेडमिक गुरुओं में फर्क पता होता है। जब हमारे जीवन में ऐसे हम जी रहे होते हैं
तो हर धर्म में एक प्रावधान बना हुआ है कि धर्म चर्चाओं का, धर्म संस्थाओं का, जिनमें सत्संग होते हैं। अब जब किसी भी धर्म स्थान में हम जाते हैं, किसी भी धर्म की धार्मिक चर्चाओं में जब हम जाते हैं, तो वहां पर एक प्रमुख सवाल आता है कि भाई इस संसार को बनाने वाला कोई है, कोई क्रिएटर है जिसने इस संसार को बनाया। अब हमारी निगाह में तो जो हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है वही संसार है। फिर जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये तो पृथ्वी है, ऐसे बहुत सारे और भी प्लेनेट हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शनि है, कई ग्रह हैं। ऐसा हम किताबों में पढ़ते हैं। फिर जब और आगे जाते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी गैलेक्सी है। जैसे हमारी पृथ्वी एक गैलेक्सी है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी है। तो जैसे जैसे हमारा बौद्धिक ज्ञान बढ़ता जाता है, हम परमात्मा की सृष्टि के विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। अब बुद्धि के दम पर हमारे पास जो धर्म पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनमें कई जगहों का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, नरक का वर्णन है, अंदर के मंडलों का वर्णन है। जो जो जिस महापुरुष को तजुर्बा हुआ उसने अपने अपने किताबों में, रचनाओं में उसका जिक्र किया। अब जब हम बाहरी तौर से इन सब चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, महात्माओं से भी सुनते हैं, पिंड अंड ब्रह्म प्रभम की बात, सचखंड की बात सुनते हैं, तो हम बड़े अचरज में पड़ जाते हैं कि ये सब क्या गोरख धंधा। जब इस गोरख धंधे के बारे में हम जानना चाहते हैं तो हमारे समाज में हम देखते हैं कि कुछ लोग ज्ञानी हैं। ज्ञानी का मतलब एक तो होता है एकेडमिक, पढ़े लिखे लोग, तो वो तो हम पढ़े लिखे कह सकते हैं उनको, लेकिन ज्ञानी उनको कहते हैं जो अपने ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं, मतलब जो एकेडमिक और धार्मिक दोनों मिक्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं भाई ये बड़ा सियाना पुरुष है। तो उनसे हम जब बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि भाई वो परमात्मा कौन है, तो वो कहते हैं भाई देखो हम तो जानते नहीं, लेकिन फलानी किताब में ये लिखा हुआ है, फलाने महापुरुष ने ऐसा कहा, फलाने ने ऐसा कहा। तो कोई दो चार रेफरेंसेज हमें बता देते हैं। उसके बाद जो योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो गेरुए वस्त्र जिन्होंने धारण किए हुए, किसी ने गेरुए किए हैं, किसी ने सफेद किए हैं, किसी ने पीले किए हैं, किसी ने नीले किए। अब जब हम उनके पास जाते हैं तो कहते हैं परमात्मा कौन है, तो वो कहते हैं कोई तो गणेश जी की पूजा कर रहा है, तो कोई लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, कोई भगवान शंकर की पूजा कर रहा है, कोई भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई भगवान राम की पूजा कर रहा है, कोई राधा रानी की पूजा कर रहा है। तो जो जो जिस जिस वातावरण में पूजा करते हैं वो उसी के जो महत्व है उसको बढ़ा चढ़ा के समझा देते हैं। अब बात घुमा फिरा कर जो जहां से चली थी वही वापस आ गई कि भाई वो परमात्मा कौन है, इस सृष्टि का जो रहस्य है वो क्या है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी योगी सब थक हारे, सारे थक गए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी आत्मा जो शरीर में कैद है, इस पंच भौतिक शरीर में हमारी आत्मा कैद है और 5 चक्र बने हुए हैं। मूल चक्र में पृथ्वी तत्व का हेडक्वार्टर है, इंद्रिय चक्र में जल तत्व का हेडक्वार्टर है, नाभि चक्र पर अग्नि तत्व का हेडक्वार्टर है, हृदय चक्र पर वायु तत्व का हेडक्वार्टर है, और कंठ चक्र पर जो आकाश तत्व है, जो इन 4 तत्वों को एक साथ रखने की सामर्थ्य रखने वाली ताकत है, उसका हेडक्वार्टर है। और आज्ञा चक्र पर जो परमात्मा का हेडक्वार्टर है। अब आम इंसान जो है वो अपनी योग साधनाएं करता है, थोड़ी बहुत अपनी चेतन सत्ता को इन चक्रों से ऊपर लाने का प्रयास करता है, लेकिन वो अंदर जब जाता है तो वो एड़ा और पिंगला, ठंडी और गर्म जो 2 नाड़ियां उनके द्वारा जाते हैं और उनका रास्ता जो है वो आकर के कंठ चक्र पर रुक जाता है। उससे आगे जाने में बड़ी दिक्कत होती है, जा ही नहीं पाते कई लोग। तो उसके बाद हमें समझ आती है कि भाई इसके अलावा भी कोई रास्ता है। तब हम ढूंढते हैं कि भाई कोई ऐसा इंसान है जिसे हम रूहानी पुरुष कह सकते हैं,
क्योंकि जितने भी दुनिया के पढ़े लिखे लोग हैं वो एक्टिंग पोजिंग ज्यादा करते हैं, अपना प्रचार भी ज्यादा करते हैं, सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। और जो एक अनुभवी महापुरुष होता है वो सोशल मीडिया पे बाई चांस थोड़ा बहुत कोई उनके स्टाफ के लोग कर दें तो कर दें, नहीं तो वो अपना ज्यादा प्रचार पसंद नहीं करते, वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु महिमा कोई न विचारे। अब विचारे का मतलब क्या होता है कि उसकी चर्चा करना, उस पर विचार करना। अब देखिए, जो बुद्धि के पहलवान हैं, चाहे वो जिस मर्जी सेगमेंट पे आते हो, चाहे वो धर्मशास्त्रों के टीकाकार पंडित हैं, चाहे कोई बड़ी बड़ी पदवियां उनको मिली हुई है, धार्मिक पदवियां, तो वो सब मन के और बुद्धि के पहलवान है। वो जब किसी आत्मा के पहलवान के बारे में सुनते हैं तो अक्सर वो कतराते हैं। अक्सर देखने में आता है कि जो समर्थ महापुरुष होते हैं, दुनिया के पढ़े लिखे लोग उनसे बड़े कतराते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको कोशिश करते हैं धर्मशास्त्रों के तर्क में फंसाने की, और महापुरुष धर्मशास्त्रों के तर्क में फंसते नहीं है। वो तो सीधी सी बात कहते हैं कि सुन संतन की साथी साखी, सो बोले जो पेखे आखी। भाई हम तो वो बोलते हैं जो देखते हैं, और तुम वो बोलते हो जो पढ़ के तुम्हें पता पड़े। सुन वड्डा आके सब कोई केवट वड्डा दिखा हो। हम तो देख के बात करते हैं, तुम पढ़ी पढ़ाई बातें करते हो। तो अक्सर महापुरुषों में और जो दुनिया के बुकिश नॉलेज वाले लोग हैं उनमें थोड़ी सी दूरी बनी रहती है। अब महापुरुषों को तो बुद्धि के पहलवानों के बुद्धि के पहलवानों के पास जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और बुद्धि के पहलवान जो है वो अपने अहंकार के कारण से महापुरुषों के पास आते नहीं है। जब एकेडमिक ज्ञान वाले, बुकिश नॉलेज वाले महापुरुषों के नजदीक नहीं आएंगे तो उनके सिद्धांतों का विचार कैसे कर सकते हैं? विचार तो वही करेगा ना जो आएगा, जाएगा, बैठेगा, सुनेगा, पूछेगा, वही विचार करेगा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, संसार में जो है परमात्मा महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर आता रहा है, आया हुआ है और आता रहेगा। लेकिन उनकी तरफ जो है, जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो सन्यासी है, वो कम अट्रैक्ट होते हैं। और उनकी जो महानता है, और उनकी सबसे बड़ी महानता क्या है कि वो अपनी आत्मा को 5 तत्वों से अलग करने की विद्या को जानते हैं। वो पिंड, अंड और ब्रह्म को छोड़ने का, अपने तीनों शरीरों को, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन से अपनी चेतन सत्ता को संभाल करके प्रब्रह्म में जाने की विद्या जानते हैं। अब ये विद्या जो है इतनी जटिल है कि बुद्धि के पहलवान तो इसको सुन सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे देखिए, आम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारी सूरत सिमटना, मेडिटेशन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लोग बैठ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है। लेकिन अपनी आत्मा को इस शरीर के निचले चक्रों से उठा करके ऊपर चक्रों में लाने की ताकत बुद्धि के दम पर किसी इंसान को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक किसी समर्थ सदगुरु का, और समर्थ सदगुरु का परमात्मा स्वयं समर्थ सदगुरु के रूप में होता है, जब तक किसी समर्थ सदगुरु की तवज्जो हमें नहीं मिलेगी तब तक हमारी आत्मा जो है वो शरीर में इस 5 तत्वों से सिमटना उसके लिए कतई पॉसिबल नहीं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, महापुरुष जब दुनिया में आते हैं वो परमात्मा मनुष्य का चोला धारण करके आता है, तो उस परमात्मा रूपी उस सदगुरु के नजदीक जो ज्यादा बुद्धि के पहलवान है, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, ये अक्सर जो है उनसे दूरी रहती, क्योंकि इनका रास्ता बहुत लंबा है और गुरु का रास्ता शॉर्टकट का है। लेकिन शॉर्टकट का रास्ता है, उसमें समर्पण है। और क्योंकि जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो गुरु को जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा हो, कई गुरु ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे,
तो वो ये सोचता है अरे ये क्या जानता है, हम तो इससे बहुत ज्यादा जानते हैं। तो महापुरुषों के नजदीक जाना, महापुरुषों की उस रूहानी ताकत का फायदा उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो स्वामी जी गाने कह रहे हैं कि तात सतगुरु शरण पुकारूं, आरत उनकी नित प्रति धारू। अब देखिए, शरण में कौन जाएगा? जो अपने आप को छोटा समझेगा। शरण में कौन जाएगा? जिसके दिल में अहंकार नहीं होगा। हम किसी के पैर छूते हैं, उसे बड़ा समझते हैं, चाहे रिश्ते से बड़ा समझते हैं, चाहे उम्र से बड़ा समझते हैं, चाहे ज्ञान से बड़ा समझते हैं, तभी हम किसी के सामने झुकते हैं। अब संसार में जो लोग हैं वो अहंकार का इतना बड़ा प्रभाव है कि झुकना जो है लोगों को पसंद नहीं है। और यही कारण है कि जब हमें झुकना पसंद नहीं है तो टकराव, दुनिया में अहंकार का टकराव होता है और चारों तरफ दुनिया भर की परेशानियां, दुनिया भर के लड़ाई झगड़े, दुनिया भर के तर्क वितर्क और दुनिया भर की परेशानियां पैदा हो जाती हैं। कहीं भी देखो, अगर दो लोग हैं, एक आदमी थोड़ा झुक जाए तो झगड़ा खत्म हो सकता है, लेकिन कोई झुकने को तैयार ही नहीं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई, जिस इंसान ने रूहानियत के रास्ते पर तरक्की करनी है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर उसने कोई ज्ञान प्राप्त करना है तो किसी ऐसे महापुरुष की शरण में जाए जो आत्मज्ञानी हो, जो उस विद्या को जानता हो जिस विद्या के द्वारा हम अपनी आत्मा को इस पंच भौतिक शरीर में से समेट करके और वापस जो है दिव्य मंडल में ले जा सके। और वो तभी पॉसिबल है जब हम उस प्रभु रूप हस्ती के लिए दिल में श्रद्धा रखें। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। सारे धर्म शास्त्रों में एक ही बात कही गई है कि जब परमात्मा पृथ्वी पर सदगुरु के रूप में आता है तो वो अपनी उस अमर विद्या के बदले में टका पैसा नहीं लेता, वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन वो विद्या उनको मिलती है जिनके दिल में श्रद्धा होती है, जो समर्पण करना जानते हैं, जो गुरु के सामने झुकना जानते हैं, जो गुरु की कदर करना जानते हैं, जो गुरु में श्रद्धा रखना जानते हैं। क्योंकि जो श्रद्धा रखेगा ही नहीं वो जाएगा ही नहीं उनके पास में। जब जाएगा ही नहीं तो उनको नाम कहाँ से मिलेगा, उनको दिव्य दृष्टि कहाँ से मिलेगी। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि रूहानियत का जो रास्ता है ये कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने का रास्ता नहीं है, ये बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान का रास्ता नहीं है, ये रास्ता तो समर्पण का है। और सारे धर्मशास्त्रों में एक ही बात कही गई। भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत साफ साफ कहा है, अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि अर्जुन तुम मेरे सामने समर्पण कर दे, मैं तुझे समस्त कर्मों के ज्ञान से मुक्त कर दूंगा, अपने जैसा शक्तिशाली बना दूंगा और तेरी आत्मा को इतना बलवान बना दूंगा कि तेरी आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेगी। तो ये ताकत सदगुरु में होती है, लेकिन उसके लिए हमें सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो इसका अंदर मतलब क्या हुआ कि हर इंसान की जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए, चाहे वो किसी देश का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी मत का हो। जब तक हमारी जिंदगी में एक आत्मज्ञानी महापुरुष नहीं होगा हम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं, आरत करूं प्रेम से उनके कुल परिवार करे मेरा तवई। अब देखिए, सदगुरु जब नामदान देता है तो सबसे पहले तो यह कि हमारे संचित कर्मों के बोझ को वो खत्म कर देता है। हमें 5 नाम का सिमरन देता है जिससे हमारे प्रारब्ध कर्मों में हमारे उनको काटने में जो है मदद मिलती है, हमारे क्रियामान करने गर्म हो जाते हैं, हमारे शरीर में सब और प्रकाश का हमें जाति अनुभव देता है जिससे हमारी आत्मा जो है मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएगी। और उसके बाद एक और बड़ी बात है, महापुरुषों ने अपने सत्संगों में फरमाया है कि जब किसी जीव को नामदान मिलता है तो उसके ब्लड रिलेशन के जो पहले जीव आत्माएं आ चुकी हैं, माना किसी ने नामदान लिया और उनके पिताजी या उनकी माताजी या उनकी दादी या उनके दादा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर उस इंसान को नामदान मिल गया है तो उसके ब्लड रिलेशन को जो इस दुनिया में नहीं है और जो इस दुनिया में आगे आएंगे
जैसे माना किसी को नामदान मिल गया है तो उनको कोई औलाद पैदा होती है तो उसको भी गुरु के प्रोटेक्शन में जगह मिलेगी। जैसे धर्मशास्त्रों में भी आता है कि भाई 7 पुश्तें पहले की और 7 पुश्तें बाद की टल जाती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि आरत करूं प्रेम से जब ही कुल परिवार करे मेरा तब ही। कि जब हम किसी स्वत महापुरुष के नजदीक जाते हैं तो वो खाली हमें नामदान नहीं देता है, वो हमारे परिवार को, हमारे पूरे खानदान को, ब्लड रिलेशन का जो हमारा खानदान है उन सब के लिए उसकी प्रोटेक्शन है। कई ऐसे जिक्र आए हैं कि माना किसी बच्चे ने नामदान लिया, उसके पिता को कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके पिता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महाराज जी का कोई रूप वहां प्रकट हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस में तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं भाई देखो बाकी जो दुनिया की चीजें हैं कोई हमारी मदद करेगा तो कोई हमारी मदद इंडिविजुअल कर देगा, लेकिन हमारे साथ हमारे परिवार की भी पूरी संभाल करने वाली जो ताकत है उसका नाम सदगुरु है, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा है। तो कह रहे हैं जब ऐसा सदगुरु तुम्हें मिल जाए तो आरत करूं प्रेम से जवई, तब हम उसको प्रेम से, आरत का मतलब यहाँ पर पूजा भी है और आरत का मतलब होता है कि उसके लिए संपूर्ण समर्पण, जिसे हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। कह रहे हैं अगर हम अपने सदगुरु के सामने संपूर्ण समर्पण कर दें और उसे अनकंडीशनल प्यार करना शुरू कर दें तो हमारे पूरे परिवार की संभाल होगी। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं जिन्हें चिंता होती है कि उनके परिवार का कौन ख्याल रखेगा, तो उनके लिए संदेश है कि किसी समर्थ सदगुरु से नामदान ले लो, उनकी शिक्षाओं पर चलना शुरू कर दो, तुम्हारे पूरे परिवार की रखवाली एक समर्थ सदगुरु ही अपने आप कर लेगा। आज कह रहे हैं आरत विधि अब करूं सिंगारा, राधा स्वामी मेरे हुए दयारा। अब कह रहे हैं कि आरत का मतलब क्या होता है कि हमारा पूर्ण समर्पण। देखो मुंह से हम किसी की बड़ी तारीफ करें, बड़े आदरवाचक शब्द हम किसी के लिए इस्तेमाल करें और अंदर में उसको उतना प्यार न करें जैसा दुनिया में अक्सर होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई हमारे पैर भी छूते हैं, कोई हमारे लिए बड़े ऊंचे ऊंचे लफ्जों का, बड़े आदर सूचक लफ्जों का प्रयोग करते हैं, लेकिन पीठ पीछे देखो वही हमारी बुराई कर रहे होते। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु भक्ति के रास्ते पर जो है वो कोई एक्टिंग पोजिंग की जरूरत नहीं है, उसमें कोई छल कपट की जरूरत नहीं है, उसमें तो वो प्रेम जो तुम्हारे दिल में हिलोरे ले रहा है उस प्रेम का इजहार है। सदगुरु के सामने समर्पण जब होता है तो वो एक अलग किस्म का प्रेम होता है। और सदगुरु के तुम पैर छूते रहो, दंडवत प्रणाम करते रहो और उनका कहना मानो नहीं, उनके ऊपर पूरी श्रद्धा नहीं हो तो फिर कहाँ से होगा। कह रहे हैं सदगुरु जो है वो शरीर करके इंसान है, राधा स्वामी मेरे हुए दया। कह रहे हैं वो सदगुरु जो है शरीर करके जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो शरीर सदगुरु थोड़ा ही है, उसमें काम करने वाली वो प्रभु सत्ता जो है, जो राधा स्वामी सत्ता है। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि सभी नाम, सूरत शब्द राधा स्वामी दोनों नाम एक कर गया। कह रहे हैं सदगुरु के अंदर जो है जो राधा स्वामी ताकत है, जो सूरत शब्द की ताकत है, जो अकाल पुरुष की ताकत है, उस ताकत में काम करना है। वो ताकत जब दयालु होती है तो वो ताकत हमारे कर्मों के विधान का नाश करती है। हम कहते हैं गुरु ने संचित कर्मों को अपने ऊपर ले लिया। अरे तो भाई गुरु संचित कर्मों को अपने ऊपर लेता क्यों? क्योंकि जब गुरु नामदान देता है तो वो साक्षात परमात्मा का रूप होता है, वो साक्षात अकाल पुरुष का रूप होता है। उस समय हमारे कर्मों को अकाल पुरुष अपने अंदर ले रहे होते हैं। सदगुरु शरीर करके दिखाई देता है लेकिन हमें नामदान अकाल पुरुष देता है जो सदगुरु के शरीर में काम कर रहा होता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं मैं इस भेद को जानूं कि सदगुरु शरीर करके तुम्हें इंसान दिखाई देता है लेकिन उसमें वही सत्ता काम करती है जो अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी अकाल पुरुष है, वो काम कर रहा होता है। राधा स्वामी परम दयाला कर आरत उन हुआ निहाल। अब कह रहे हैं कि जैसे अब हम जब गुरु के साथ जुड़ते हैं, गुरु में नामदान देते हैं, पहले हम भजन चिंतन करते हैं, फिर गुरु प्रसन्न होता है, हमारा अनाहत शब्द खुल जाता है, अंदर में गुरु का नूरी स्वरूप, अंदर में गुरु का शब्द स्वरूप प्रकट होता है। जब नूरी स्वरूप हमारे से प्रसन्न हो जाता है
तो हमें आगे लेके जाता है, हमें प्रब्रह्म के देश में ले जाता है, सार शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। जब सार शब्द वाला जो हमारा गुरु है वो प्रसन्न हो जाता है तो हमें सत शब्द में ले जाता है। सत शब्द में जो गुरु है वो हमें परमात्मा में लीन कर देता है, पहले अपने में लीन करता है फिर परमात्मा में लीन कर देता है। तो पहले ये प्रोसेस है, ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, और इस प्रैक्टिकल प्रोसेस को कोई भी वैज्ञानिक समर्थ सदगुरु से नाम लेकर के और भजन सिमरन करके इसका व्यक्तिगत अनुभव कर सकता है। ये कोई कथा नहीं है कि किसी ने लिखी, किसी ने सुनी, किसी ने बताई। ये तो हर इंसान के लिए व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। तो इस तरह से ये विद्या जो है ये सृष्टि के शुरुआत से चल रही है, सारे युगों में रही, आज भी है और पृथ्वी के अंत तक रहेगी। तो जिस भाई बहन को इस तरह की जो शिक्षाएं हैं उनका अगर कोई शौक होता है तो उनकी जानकारी के लिए सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इस विद्या के एक बड़े ज्ञाता हैं, बड़े पारखी हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और लाखों लोगों को इस रास्ते पे लगा चुके हैं। तो जो भाई बहन इस अमर विद्या का, इस सूरज शब्द योग का ज्ञान चाहते हैं और सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी से मिल करके बिना किसी टके पैसे के उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे कल होगा। जय महाराज।